हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। माशा गौर भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो थ्योरी क्लासेस चलती है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और इवनिंग में आपके न्यूमेरिकल्स चलते हैं अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो। आज का टॉपिक है बिजनेस लॉ में, जिसका नाम है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। चैप्टर का नाम है सेल, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जैसे सबको पता है कि हर एक बिजनेसमैन अपना गुड्स सेल आउट करता है, तो उस सब कंडीशन में वो बिजनेसमैन जो बड़ी मात्रा में गुड्स को सेल परचेज करते हैं, तो वहां पर सेलर और परचेजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कहते हैं। अब उसको हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम 2 टॉपिक इसके ले चुके हैं। आज का टॉपिक है कि जो वारंटीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो सेक्शन 14 में आती हैं, वारंटीज और कंडीशंस, जो कि आपका सेक्शन 14 से 17 के बीच में आती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इन्हें। अब इनकी इनिशियल जो आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूं जितना ऊपर का याद रख सको मच बेटर है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। सबसे पहले आता है द बायर मस्ट गेट क्विज्ड पोसेशन, यानी कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स देयर इज ए implied warranty that the buyer shall have and enjoy coerced positions of a goods। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए A had given his bicycle on hire for a period of 10 days। 10 दिन के लिए उसने किराए पर दी B को, ठीक है। और B soon after sold it to C without disclosing to him। B ने क्या करा, उसे बेच दिया ठा के C को, है ना। B ने C को बेच दिया और बताया है नहीं, ठीक है। एंड बी वॉज एंटाइटल्ड टू यूज द बाइसाइकिल ऑन अकाउंट ऑफ हायर एग्रीमेंट, ठीक है। सो बी क्लेम द बाइसाइकिल फ्रॉम सी, सी पोसेशन इज डिस्टर्ब्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट डैमेज फ्रॉम ए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज दी और आप किसी और को दे देते हो, ठीक है। तो ऐसे में जिसको आपने दी है वो तो प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि एग्रीमेंट तो आपको मेरा हुआ है और मेरा चीज पे राइट है, क्योंकि मैंने आपको किराए पर दी है। एक ही चीज आती है, ठीक है ना। सेकंड है द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। इसका मतलब क्या होता है, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, यानी कि इसे लीगल बर्डन कहते हैं, एनकम्ब्रेंस को लीगल बर्डन, इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टीज विच आर नॉट डिक्लेयर एज नोन आर द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेड। एग्जांपल देता हूं, ए ने प्लेस किया कि उसकी जो बाइसाइकिल है विथ सी फॉर ए लोन of rupees 100 and promises him to give the possession the next day, ठीक है। soon after he sell the bike to B, मतलब A ने कहा B को कि भाई C को, A ने कहा कि तुम्हें मैं बाइसाइकिल दे दूंगा, 100 रुपए उधार हो जाएंगे, यानी कि लोन हो जाएगा, ठीक है। और अगले दिन उसे उसके बारे में पोसेशंस, यानी कि उसकी जो कागज वगैरह होते हैं वो अगले दिन दे रहे थे। हुआ क्या कि बी आया होगा दोपहर को, तो बी को जो है वो उन्होंने बेच दिया, एन इनोसेंट बायर। बी को पता नहीं था कि साइकिल सी के साथ पहली कॉन्टैक्ट हो चुकी है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, अब किसी कस्टमर ने पहली कोई चीज़ पसंद कर ली है, वादा हो गया है कि इवनिंग में मैं ले जाऊंगा और कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन दुकानदार बीच में ही वो किसी और को बेच देता है। सो हु डज नॉट नो अबाउट द फैक्ट ऑफ बाइसाइकिल बीइंग प्लेस्ड। बी को नहीं पता था, ठीक है। बी को नहीं पता, तो बी में आइदर आस्क ए टू क्लियर द लोन एंड मे हिमसेल्फ पे द मनी एंड द फाइल अ सूट अगेंस्ट रिकवरीज मीन इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें रहती हैं। बी जो है ए टू क्लियर द लोन, ए को जो लोन है सी का वो चुकाना पड़ेगा, जो तय हुआ था वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें वादा हो चुका था, भले उसने जाकर किसी और को बेच दी हो। तो ये रहती है वारंटी, जी हाँ, वारंटीज, कि जब आपने किसी को वादा किया है और किसी और के साथ रहता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम इनोसेंट्स के साथ नहीं होती, जिसको पता है उसके साथ होती है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं अलग अलग। जैसे एक कंडीशन में आपको समझाता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, कंडीशन एज टू अ डिस्क्रिप्शन। आपकी जो कंडीशन है वो डिस्क्रिप्शन में है, वेयर देयर इज ए सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड सेल correspond with the description, and if the sale is by description as well as by
sample is not sufficient in the bulk of goods corresponded with the sample alone, not in the descriptions. अब यहाँ पे मैं बहुत ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझना और समझाना सबसे तो ट्रिपिकल होता है, ऐसे में आपको उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, इसीलिए एग्जांपल हम सबके साथ रखते हैं। हमारे हर नोट्स में आपको एग्जांपल मिलेंगे। एग्जांपल है, ए बिल्डिंग कंपनी सोल्ड टू ए बायर a copper fastened ship and the ship was sold under the condition that is taken by the buyer subject to all the defects. Later on the ship was found not to be copper. ठीक है, fastened is in the language of the ship trade. एक बिल्डिंग कंपनी है, उन्होंने शिप बनाकर बेचने का वादा किया। शिप में बात हुई कि वहां पे कॉपर लगेगा, लेकिन बाद में पाया गया कि वहां पर कॉपर नहीं है। कोर्ट में गए तो डिसाइड दैट देयर आर बीन branch of conditions because the ship did not correspond to the descriptions and the buyer was allowed to repudiate the contract. मान लीजिए एक शिप कंपनी को बोला गया कि हम आपको शिप देंगे जिसमें कॉपर यूज करेंगे, और कॉपर यूज किया नहीं है, तांबा। तो उन्होंने जाके केस कर दिया, तो कोर्ट से डिसीजन आया कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना चाहिए, तो इस चीज को निगलेक्ट कर दिया और यहाँ पर माननी पड़ी इनकी बात। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे एक है, कंडीशन एज द क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। जैसे क्वालिटी कहते हैं ना, इतनी क्वालिटी तय हुई लेकिन वो क्वालिटी नहीं दी, तो उन सब के केसेस जाते हैं कोर्ट में, जो इसके दायरे में आते हैं। एज ए जनरल रूल द रूल ऑफ कैवेट एम्पेटर अप्लाइज व्हेन ए परचेजर द गुड्स ऑफ सेटिस्फाइंग नीड, but there are cases when the buyer makes known to the seller the particular purpose of which the goods are required and relief upon seller. इसके लिए judgment for supplying the goods of his requirement and the good are of such a nature that they are sold by a seller in course of business. यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जो चीज तय हुई थी उस हिसाब से गुड्स नहीं बेचा। देखो लिखा हुआ भी ब्रैकेट में, whether he is the मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, कुछ भी हो चाहे, उस कंडीशन में देयर वुड ए ब्रेच ऑफ कंडीशंस एज रिगार्ड क्वालिटी फिटनेस। सो इफ द गुड सप्लाई आर नॉट फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर बीन परचेज। मान लीजिए कि जो वादा हुआ कि भाई इतनी क्वालिटी का माल हम देंगे, जैसे सोना है तो कहते हैं 23 कैरेट का गोल्ड मिलेगा, और पता लगा वहां मिला 21 कैरेट का, तो उन सब चीज़ों में ये वाला रूल लगता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रूल है, ये वो रूल हैं जो आपके अलग अलग कंडीशंस में व्हेन द गारंटी, व्हेन द कंडीशंस, व्हेन द वारंटीज आर देयर, तो ये सब इम्प्लाइड होते हैं। ठीक है, ये बहुत, भाई मुझे तो सच बताऊं बच्चों, पढ़ाना बहुत वो लगता है, ये वाला टॉपिक बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, और आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा और ईजिली समझा दूंगा। ठीक है भाई, अब जो हमारा अगला चैप्टर है जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पता भी है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? चेक, ड्राफ्ट, बिल, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसे विनिमय साध्य पढ़ लिख कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, मैं आपको हिंदी में जो नोट्स हैं उसे हिंदी में दिखाकर भी पढ़ा दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।